नमस्कार, मैं अमित यादव। जो मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, वही ईडी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलाल अधिकारियों के पीछे लग गई है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से मोदी सरकार के नाक के नीचे उनके अधिकारी कितना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। आज आप लोगों को हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग करती है। चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, यानी जितने विपक्षी नेता हैं उनको परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन आज ईडी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है और ईडी ने नरेंद्र मोदी सरकार के दलाल अधिकारियों के पीछे लग गई है। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि जेल भी उन अधिकारियों का जाना तय है जिन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि लगभग 590 करोड़ रुपए, लगभग 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जहां पर मोदी सरकार के अधिकारियों ने किया है। दोस्तों, सीधा खबर पर आते हैं, आप लोग सीधा खबर दिखाते हैं। यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि ईडी की छापेमारी में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अदालत ने 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। यानी कि अदालत ने उन दलाल अधिकारियों को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा है। और दोस्तों, इतनी अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी की जाएगी कि पता चले भाई इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर इन अधिकारियों ने 590 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी रकम है। 590 करोड़ रुपए थोड़ी रकम नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों, अब अदालत भी एक्शन मोड में आ गई है और इन अधिकारियों को लगभग 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला मामले में ईडी की टीम लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इस बीच टीम के हाथ 2 और आरोपी लगे हैं। इन दोनों आरोपियों के मुख्य आरोपियों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका सामने आई। यानी कि दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है आईडीएफसी बैंक से, यानी कि इसी बैंक से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसी मामले को लेकर ईडी की एंट्री हुई है। और ईडी लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। देखिए, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि फर्जीवाड़े के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। लिखा है कि बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोन ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ शाखा में हुए बड़े फर्जीवाड़े के मामले में व्यापक कार्रवाई की थी। इस मामले में लगभग 590 करोड़ रुपए के गबन की जांच के तहत ईडी की टीम 19 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही थी, ताकि मनी ट्रेल और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके। जांच में अब लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और एजेंसियां अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर ईडी को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि लगभग 590 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है आईडीएफसी बैंक में। और दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। कई मामले हम लोगों ने देखे जहां पर मोदी की सरकार होती, वहां पर ऐसे कई मामले सामने आते हैं, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, चाहे फर्जीवाड़ा जुड़ा हो। यानी कि देखा जाए तो जहां जहां मोदी की सरकार है वहां पर ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने एक्शन लिया है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े मामले की चल रही जांच के दौरान राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की ओर से 2 और आरोपियों को 14 मार्च के दिन गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में राजन कटोदिया को भी कल ही गिरफ्तार किया गया था। देखिए, लिखा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रणधीर सिंह, कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, और राजेश सांगवान, कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के रूप में हुई है। इन दोनों आरोपियों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका सामने आई। यानी कि इन लोगों ने मिलकर, जो मेन आरोपी हैं जिन्होंने धोखाधड़ी की है, इन लोगों ने उनकी मदद की है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी। लिखा है गिरफ्तारी के बाद राजन कटोदिया सहित 4 आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने 3 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ताकि मामले में गहन पूछताछ की जा सके और घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अंकुर शर्मा को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है,
जांच एजेंसी ने कहा है कि अभी मामले की जांच चल ही रही है, यानी कि जो जांच एजेंसी है ईडी काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोस्तों जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है काबिले तारीफ है, क्योंकि मोदी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और सरकार को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन अब ईडी एक्शन मोड में आ गई है और ईडी ने लगभग 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों अदालत ने भी ये कहा कि भाई कुछ 4 दिन के लिए आप इन्हें न्यायिक हिरासत में, यानी कि पुलिस रिमांड में इन्हें आप रखिए, इनसे पूछताछ कीजिए ताकि पता चल सके कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, आखिरकार किसके कहने पर इन्होंने 590 करोड़ रुपये के साथ फर्जीवाड़ा किया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। आप लोगों को खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कहीं इसके पीछे सरकार का तो हाथ नहीं, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी रकम के साथ जो घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, नेता मंत्री शामिल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, इन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि ये किसी के टच में रहकर ऐसा काम कर सकते हैं, यानी कि अकेले ये काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इनके पीछे बहुत बड़ी लड़ी है जिसको ईडी सुलझाए और पता चल सके कि भाई इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर इन अधिकारियों ने 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकारें दावा करती हैं कि भाई हमारे राज्य में या हमारी सरकार में किसी तरीके के कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, हमारी सरकार अच्छे से लगाम लगाती है। लेकिन जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं खामोश बैठी है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर वही बात सामने आ जाती है कि भाई कहीं इसमें सरकार ही तो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और दोस्तों लगभग 590 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लगभग छोटी मोटी होती तो शायद मान लिया जाता कि हाँ भाई कोई छोटा मोटा डीलर होगा, छोटा मोटा कोई जो आरोपी होगा, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति लगभग 590 करोड़ की संपत्ति है और इतना बड़ा धोखाधड़ी हो जाए दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये नॉर्मल लोगों की बात नहीं है जो नॉर्मल लोग धोखाधड़ी कर सके। कोई बड़ी मछली इसमें शामिल है, मेरे कहने का मतलब है बहुत बड़ी मछली है। और धीरे धीरे अगर ईडी चाहे तो बड़े नामों का खुलासा भी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, आज उसी ईडी ने सरकार के नाक के नीचे चल रहे इस बड़े भ्रष्टाचार का उजागर किया है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से अब मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सवाल पूछना लाजमी है, आपकी सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।